चलिए पुनः एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आजकल आप देख कम रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देखें और क्या बोलते हैं मेरे चैनल्स को दूसरों को भी सजेस्ट करें देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें। अगर कोई चीज़ गड़बड़ लग रही है तो कमेंट करें। हाँ, मैंने आपको बताया है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर उसमें कोई गलती हो रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। आप उसको सर्च उठा लें, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको प्रोसीजर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद सवाल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं रहता। गुणा भाग जोड़ बनाना आप लोग करें, क्योंकि हम लोगों की उम्र अब आपको समझाने की है। गुणा भाग वगैरह पे आप ध्यान दें। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर ध्यान देकर उसको सुधार लें। उसमें कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ रूल वही है, उस पर आप फॉलो करें और चलें। अब मैंने आपको कल परसेंटेज बताया था, आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ। सब लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए बताऊंगा। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, आप लिख लें कॉस्ट प्राइस। अब मैं कॉस्ट प्राइस हर जगह नहीं लिखूंगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। और जो हमारा जो इसे हम कहते हैं हिंदी में क्रय मूल्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मैं यूज़ करूँगा उसी का। और उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। आप इसको ध्यान रखें और मैं इसके शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इससे मैं कहूँगा एसपी। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट माने सब जानते हैं लाभ, इसे हम लिखेंगे पी से। और लॉस जो होता है उसे क्या कहते हैं, नुकसान, इसे हम एल से लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये फार्मूले बनाएंगे और आपको समझाएंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं जिस प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस क्या है, जिस पे हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सेल करते हैं। अब हमको अगर मैंने कोई चीज़ सस्ते में खरीदा, जिसे कोई चीज़ 15 रुपये में खरीद के मैंने 20 में बेच दिया, तो मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ये हमें लॉस, ये प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर हम किसी चीज़ को 15 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेच दे रहे हैं या 8 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हमें लॉस हो रहा है, इसको हम लॉस कहते हैं। यही प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। और परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बताऊँगा कि कैसे निकाला जाता है। तो पहला फार्मूला होता है जो प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट में हर समय आप जानते हैं सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, इसलिए इसका फार्मूला होता है एस पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है। और लॉस में आप जानते हैं हर समय कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो सी पी माइनस एस पी, ये हमारा लॉस हो गया। अब मैंने मान ली एक एग्जाम्पल लेता हूँ। 25 रुपीज़ हमारा कितना है, ये हमारा है सी पी, और इसको मैंने मान ली देता है 35 में, ये हमारा क्या है एस पी। आप जानते हैं अब ये क्या है, एस पी अगर बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट, और एस पी अगर छोटा है तो हमारा क्या होगा लॉस। इसको ध्यान, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा पी, पी इक्वल टू क्या है एस पी 35 माइनस 25, या इसका मतलब हो गया 10 रुपीज़। रुपीज़ मैंने नहीं लिखा था, रुपीज़ आप लिख लें, ये आर एस में ही है और ये भी आर एस में ही है, रुपीज़ में। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपीज़ का। अब यहीं पे मैं आपको इसका परसेंटेज निकालना भी बता दे रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना परसेंट, आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट पी अपॉन, इसको हर समय आप ध्यान रखें, एकदम गांठ बांध लें, चाहे प्रॉफिट निकाले चाहे लॉस निकाले, ये हर समय कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कभी भी सेलिंग प्राइस का फिर इसको नहीं निकाला जाता है। इसलिए कभी भी आप यहाँ पे एसपी का प्रयोग न करें, इसमें सीपी का प्रयोग करें इंटू 100, इस तरह से निकाला जाता है। जो मैंने सवाल किया इसी में आपको बता दे रहा हूँ, आपको परसेंटेज निकालना भी यहीं पे आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है 10 रुपीज़ का, तो हम क्या करेंगे 10 के ऊपर लिख लेंगे। हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 25 रुपीज़ था, और इंटू 100 अपान आप 1 कर सकते हैं। अब इसको काटें, 25 1 25 24 25 4 100, इसका मतलब आपको कितना हुआ 40, और ये क्या है परसेंटेज, 40% का
आपको इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ, इस चीज़ को एकदम ध्यान कर लें। एक लॉस का भी सवाल बताया जा रहा हूँ। मैंने मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़, इसका सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 45 रुपीज़, तो हमें देखिए लॉस हुआ तो एल बराबर क्या होगा आप जानते हैं। फिर एस पी बराबर होता है एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू कितना हुआ आप जान रहे हैं। हाँ एस पी और लॉस में हमने लगाया सी पी ना, तो सी पी माइनस एस पी, तो मैं वो फार्मूला देखिए थोड़ा सा ध्यान रखें। सी पी माइनस एस पी, ये क्या हुआ 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5 रुपीज़ का हमें फ़ायदा होगा। अब मैं इसका अगर परसेंटेज निकालूँ तो परसेंट ऑफ लॉस कितना होगा, ये होगा एल अपान, आपको सी पी हर समय प्रयोग करना है, इसको एकदम गाढ़ बांधने, कभी भी एस पी पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो क्या हुआ 5 अपान 50 इंटू 100 अपॉन 1, आप जानते हैं इसको मैंने काट दिया, 5 2 या 10 ये हो गया, और ये कितना हो गया 5 इंटू 2 ऊपर है तो 10% हमें क्या हो गया लॉस हुआ है, 10% का 10% का लॉस हुआ है। ठीक, तो आपने देख लिया कि हमने प्रॉफिट निकालना है तो एस पी माइनस सी पी, लॉस निकालना है सी पी माइनस एस पी। फिर हम अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट में से अपने फार्मूले से एस पी माइनस सी पी निकाल के, लॉस निकालना है तो सी पी माइनस एस पी निकाल के, मैंने प्रॉफिट निकाला, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालने का आपको बताया प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। आप सी पी को हर समय लगाएंगे चाहे प्रॉफिट और लॉस, एस पी का प्रयोग नहीं किया जाता है परसेंट निकालने पर, क्योंकि कास्ट प्राइस पर ही हम प्रॉफिट और लॉस को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एस पी पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपका तरीका है, और मैंने आपको प्रॉफिट निकालना दिखा दिया, लेकिन पहले में 40% का और इसमें लॉस हुआ है 10% का। इस तरह से आप इसके सवाल ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सवाल और कराता हूँ थोड़ा, चलिए मैं एक एक सवाल और आपको ले ले रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट में ले लेता हूँ, पॉइंट से भी आराम से निकल जाता है, परेशान ना हो। डेसिमल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डेसिमल पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले लिया, कोई चीज़ खरीदी गई, सी पी उसका है, सी पी खरीदा गया है मान लीजिए 10 रुपये 50 पैसे में, और इसका एस पी है मान लीजिए 12 रुपीज़ ही ले लेते हैं हम, प्रॉफिट आर एस पे है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बराबर होगा एस पी माइनस सी पी, आप जानते हैं एस पी माइनस सी पी, आप इसको कर लें, क्या हुआ 12 माइनस 10.5, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, आप जानते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने में आएगा 1.50 रुपीज़, इतना प्रॉफिट हुआ। इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, तो ये क्या होगा, ये पे कर देता हूँ 1.5 अपॉन सी पी कितना है हमारा 10.5 इंटू 100 करना है। अब मैं इसको यहाँ पर डेसिमल को हटाता हूँ, दोनों एक अंक में कोई दिक्कत नहीं, कर जाएगा। अब आप जानते हैं 15 7 या 15 होता है, अब हमारा क्या है 100 अपॉन 7। अब आप इसको डिवाइड कर लें, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 7 और 7 30 आया, 7 4 जा 28 फिर 20 आया, ये होगा लगभग 4.3%। 14 आप करके देख लेंगे, ये डिवीज़न आप 7 का डिवीज़न 100 में कर लेंगे, जो एकदम राइट फिगर आएगी डेसिमल के 2 5 तक आप कैलकुलेट करके इसको निकाल लेंगे। अब मैं लॉस में बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 12.5 रुपीज़, और मैंने इसको सेल किया है, ये मैं यहाँ पे इसको बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पहला वाला सवाल है, ये दोनों मिक्स ना होता है, इसलिए मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए इसकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ में मैंने इसको बेचा। अब मेरा लॉस क्या हुआ, मैंने सी पी माइनस एस पी, ये हुआ 12.5 माइनस 10 तो आया 2.5। अब हम लॉस का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। हर समय सी पी कहीं निकालें, इसको कभी नहीं भूलेंगे तो सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या हुआ, लॉस हुआ 2.5 का
और अपॉन क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है 12.5 इंटू 100। हमने इसको डेसिमल हटा लिया, दो ही अंक, एक अंक दोनों में है, और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 125 को अगर मैं काटूँगा इससे तो 5 टाइम जाता है, इसके बाद 5 से इसको काटा 2 और ये 0, इसका मतलब 20% का हमें लॉस हो रहा है। बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे किसी में भी एरिया हो, आप इसी को फॉलो करके इसे कर सकते हैं। आपका पास प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लगभग खत्म हो गया। कठिन सवाल मैं आगे की वीडियो में बता रहा हूँ, जिसके टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैं हर टॉपिक का अभी मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कठिन प्रॉब्लम दूंगा। आप लगातार मेरे वीडियोस को देखते रहें, जिससे 8 तक की मैथ में आपकी ठीक करने के बाद लगभग मेरा जो अर्थमेटिक है वो लगभग ख़त्म पे है। इसके बाद मैं एलजेब्रा शुरू करूँगा। एलजेब्रा आपको बहुत कायदे समझाने के बाद, क्योंकि एलजेब्रा में बच्चों को दिक्कत आती है, उसके बाद मैं ज्योमेट्री में चलूँगा। जब ये 3 चीज़ एज की ख़त्म हो जाएगी उसके बाद स्टैटिक्स भी थोड़ी सी है आपके कोर्स में, नंबर सिस्टम भी है, मैं उन चीज़ों को भी कवर करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी मेरे वीडियोज़ बनने जा रहे हैं, आप इसको लगातार देखते रहें। उसके बाद मैं 9th 10th 11th 12th पे आ जाऊँगा, तब आपको मैं हर कॉन्सेप्ट और बोर्ड की बड़ी व्यवस्था करने के बाद मैं आपको बढ़िया वीडियो और लंबे वीडियो दूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखें, दूसरों को सजेस्ट करें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं उसमें क्या कमी हो, मैं उसको सुधारूँगा। धन्यवाद।